वो तो कह रहे हैं हमें बुलाया जाता तब हम जाते हैं, हम कहाँ जाएं उनके घर। वो तो कह रहे हैं हमें ब्राह्मण कह रहे हैं हमें बुलाते तब हम जाते आप कुछ जानते ही नहीं हैं। ये भगवान के कोई PA नहीं है कि बिना इनके हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। पहले से चला रही है, तो हमारी भारतीय संस्कृति की हिस्सा रही है, पहले से ये तो चला आया। पहले से तो बहुत पूजा पाठ ब्राह्मण पहले से सर्वश्रेष्ठ धनुषधर, अगर वो मान लीजिए कि धनुषधारी था, आपका शिष्य भी नहीं था, तो आपको अंगूठा लेने का अधिकार कहाँ से प्राप्त था। पहले दिन बयान आया सलम त्रिपाठी का कि उस परिवार से मिलने नहीं जाएंगे। जब भी प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा उस परिवार से मिलने नहीं जाएंगे। फिर हिंदू वाहिनी गई, उन्होंने भी कहा कि हम उस परिवार से मिलने नहीं जाएंगे। फिर और लोग गए, फिर ब्राह्मण समाज के लोग गए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा गई। 3 दिन तक तो कोई यादव नहीं बोला। 3 दिन तक यादव समाज का एक भी व्यक्ति, 2 अक्टूबर को घटना होती है और 5 अक्टूबर तक आप किसी यादव संगठन के किसी, चाहे अखिल भारतीय यादव महासभा हो, चाहे जितने यादव सेना हो, चाहे जितने भी यादवों के संगठन चलते हैं, ये तो सामाजिक संगठन है ना, ये कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। इस संगठन को हम इसलिए चलाते हैं कि हम अपने समाज की कुरीतियों को दूर करें, समाज हमारा शिक्षित हो, समाज हमारा डेवलप करे, समाज हमारा जो है ऊंचाइयों पर पहुँचे और समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हों, फिजूल खर्ची पर रोक लगे। हम इस संगठन को इसलिए चलाते हैं। हम इस संगठन को इसलिए नहीं चलाते हैं कि कहीं हत्या हो जाए तो हमारा संगठन इन्वॉल्व हो, हम इसलिए इस संगठन को नहीं चलाते हैं। अगर कहीं जुल्म होता है, कहीं जास्ती होती है हमारे समाज के साथ, तो हम उनकी मदद बैकडोर से करते हैं। लेकिन ये थोड़ी कहते हैं कि हम युद्ध करेंगे, ये हम नहीं कहते हैं। अखिलेश यादव गए थे, दोनों परिवार से मिलने की उम्मीद थी उन्हें, लेकिन सबसे पहले वो दुबे परिवार के पास जाते हैं और वहाँ उसके पहले ही देवेश दुबे का बयान आ जाता है कि मैं अखिलेश यादव से नहीं मिलूंगा क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में बंदूक की नोक पर हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा घर नहीं बनने दिया गया। देवेश दुबे ने ये बयान दिया अखिलेश यादव के वहाँ पहुँचने से पहले। देखिए, अखिलेश यादव बड़े नेता हैं और बड़े दिल के नेता हैं। वो सलम त्रिपाठी जैसे और वहाँ के पार्लियामेंट मेंबर जैसे नहीं हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया। सबसे पहले वो दुबे परिवार में गए और दुबे परिवार में गए तो दुबे परिवार में कोई मिला नहीं, लेकिन हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। अखिलेश यादव ने अपने कर्तव्य का और अपने जिम्मेदारी का, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी है, उन्होंने उसका निर्वाह किया। दुबे परिवार में गए। अब दुबे परिवार के लड़के को किसने बहका दिया, वो तो स्पष्ट भी हो गया कि दुबे परिवार का लड़का पहली बार कहा, देवेश दुबे, कि ठीक है अखिलेश यादव आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद जिस दिन अखिलेश जी को जाना था, उस दिन सवेरे उसका स्टेटमेंट आ जाता है कि अखिलेश यादव से हम नहीं मिलेंगे। तो कहीं न कहीं उसको ये बताया गया कि तुम अखिलेश यादव से मत मिलो। कहीं न कहीं उसको ये समझाया गया कि तुम अखिलेश यादव से मत मिलो। हो सकता है भावुकता में तुम सही बात बता दो, अखिलेश यादव से हो सकता है भावुकता में तुम कोई सही बात बोल जाओ, तुम्हारे मुंह से कोई सही चीज़ निकल जाए, क्योंकि सच कभी छिपती नहीं है। इसलिए उसको वहाँ से हटा दिया गया। उसके 2 दिन पहले तो वहाँ था, क्रियाकर्म कर रहा था। हाँ, तो वो कब क्या बोल रहा है, वो अपने भरोसे थोड़ी बोल रहा है। वो तो मान लीजिए कि 17-18 साल का हमारे समझ से बच्चा होगा, हाँ, उससे बुलवाया जा रहा है, उससे बुलवाया जा रहा है कि तुम ये चीज़ कहोगे। तो अपने से बोल रहा है कि बुलवाया जा रहा है। ये तो वहाँ के जो लोग उसके यहाँ जा रहे हैं, हम लोगों से तो मिल नहीं रहा है, या अखिलेश यादव जी गए उनसे मिला नहीं, या जितने और लोग गए, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल भी गया समाजवादी पार्टी का, हाँ, वहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जिलाध्यक्ष सहित प्रतिनिधिमंडल गया, प्रतिनिधिमंडल से भी वो नहीं मिला। हाँ, तो वहाँ जो लोग जा रहे हैं, दुबे जी की जो तस्वीरें लगी हैं उस पर अपना पुष्प अर्पित करके लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके चले आ रहे हैं। हाँ, हम तो ये नहीं चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते हैं, हमारा समाज नहीं चाहता है। न्याय होना चाहिए दोनों परिवार के साथ। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। दोनों परिवारों के साथ घटनाएं हुई हैं और ये घटना दुखद है और दोनों परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे पहले तो दोनों परिवारों की मदद होनी चाहिए कि दोनों परिवार जो अब बचे हुए हैं
उनका भरण पोषण कैसे होगा। और ये जो लोग जाति द्वेष फैलाने वाले लोग हैं, हाँ, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मैं चाह रहा हूँ कि यादव समाज चाह रहा है कि यादव वर्सेस ब्राह्मण को ख़त्म किया जाए या फिर इस मामले को बढ़ाना चाह रहा है। यादव समाज चाह रहा है कि यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण समाज नहीं चाह रहा है। ब्राह्मण समाज गलती पर गलती करता हुआ चला जा रहा है। एक गलती करेगा, 2 गलती करेगा, 3 गलती करेगा, हाँ, तो हम भगवान श्री कृष्ण थोड़ी हैं कि 99 गलती हम क्षम्य करेंगे। 99 गलती हम क्षम्य करेंगे, कब तक क्षम्य करते रहेंगे। आप पहले दिन बोल दिए 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को आपने बोल दिया, 3 अक्टूबर को बोल दिया, 4 अक्टूबर को बोल दिया, 5 अक्टूबर को बोल दिया, लगातार आज 21 अक्टूबर हो गया, लगातार इनका कोई न कोई संगठन बोलता चला जा रहा है, तो हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हमने अगर एक बार कह दिया, हाँ, हमने अगर एक बार कह दिया कि हम ब्राह्मण समाज से पूजा नहीं कराएंगे, हाँ, तो हम अपराधी हो गए। और उन्होंने 100 बार इस बात को कहा कि हम उनके घर नहीं जाएंगे। हाँ, मत जाइए, अभी नवरात्र चल रहा है ना, हाँ, आप क्यों पूजा करने जा रहे हैं। पहले हमें बुलाया जाता तब हम जाते हैं, हम कहाँ जाएं उनके घर। वो तो कह रहे हैं हमें बुला, ब्राह्मण कह रहे हैं हमें बुलाते तब हम जाते हैं। आप कुछ जानते ही नहीं हैं। नहीं, वो कह रहे हैं ब्राह्मण वो हैं, वो ये कह रहे हैं। जितने पुजारी हैं वो कहते रहते हैं कि क्यों भाई इस बार पूजा नहीं कराएंगे क्या, इस बार आप हमसे हवन नहीं कराएंगे क्या। हाँ, ये जा के खुद कहते हैं। हमारे कौन सी गरज पड़ी है, हम भी बाज़ार से एक ठो किताब खरीद लेंगे, 4 पढ़े लिखे लड़के हैं संस्कृत में, उन्हीं से अपना पढ़वा देंगे। कोई ये भगवान के जनसंपर्क अधिकारी नहीं है, ये भगवान के कोई PA नहीं है कि बिना इनके हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। पहले से चला रही है, तो हमारी भारतीय संस्कृति की हिस्सा रही है, पहले से ये तो चला आया। पहले से तो बहुत पूजा कुछ पाठ चला, ब्राह्मण पहले से तो बहुत कुछ चला आ रहा है। पहले से ये भी चला आ रहा है ना कि एकलव्य जैसे जो है वीर आदमी का अंगूठा ले लिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई वीर धनुषधर है, हाँ, तो आप उसका अंगूठा कटवा लेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है। कोई ब्राह्मण समाज का या कोई बड़ा विद्वान ब्राह्मण समाज का ये हमको बता दे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, किस धर्म में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपका अंगूठा ले लिया जाए। सर्वश्रेष्ठ धनुषधर अगर वो मान लीजिए कि धनुषधारी था, आपका शिष्य भी नहीं था, तो आपको अंगूठा लेने का अधिकार कहाँ से प्राप्त था। आपने क्यों उसका अंगूठा ले लिया। द्रौपदी कि जब चीरहरण की बात आई थी, हाँ, तो आपके यहाँ गई थी, तो आप ब्राह्मण समाज के थे, आप शिक्षा दे रहे थे लोगों को, तो कुरगुरु कृपाचार्य और ये द्रोणाचार्य जी ये क्यों मौन बैठे रह गए। इनको कहना चाहिए था ना दुर्योधन और दुशासन से कि तुम गलत कर रहे हो, इस महिला का निर्वस्त्र कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इन्होंने रोका दुर्योधन और दुशासन को, तो आग में घी डालने का काम तो ये शुरू से करते चले आए हैं। इन्होंने क्यों नहीं रोका। आचार्य थे, आचार्य का ये कर्तव्य नहीं होता है। आचार्य का कर्तव्य होता है कि जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए और धर्म का पालन करवाना चाहिए। तो आचार्य थे तो वहाँ अन्याय हो रहा था ना, वहाँ अन्याय हो रहा था। आपके शरण में द्रौपदी गई थी, हाँ, तो आपने क्यों नहीं रोका दुर्योधन को, क्यों नहीं रोका आपने दुशासन को। इसके माने आप युद्ध चाहते थे और वही भाषा आज फिर आप बोल रहे हैं, वही भाषा ये बाबा जी फिर बोल रहे हैं। तो इसके माने आप युद्ध चाहते हैं। तो जब आप युद्ध चाह ही रहे हैं तो हम तो शांति प्रस्ताव वाले आदमी हैं, हम तो शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे। हमारा इतिहास रहा है कि लाख होने के बाद भी पांडवों के तरफ से अंत में भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। हमारे कुल खानदान का तो इतिहास रहा है कि हम शांति प्रस्ताव लेकर जाएंगे।